सुना होगा बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस, नहीं सुना तो सुन लो। आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब सर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो इससे क्या क्या बेटा, मैं बात करने वाला हूं, ये प्रेशर है, पी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो मैं आपको आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन किस किस तरीके से निकाला जाता है वो सब मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, और क्वेश्चन को तो हम सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं वर्क डन का यूनिवर्सल फॉर्मूला जो होता है ना बेटा, यूनिवर्सल फॉर्मूला dw बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। जितने भी फॉर्मूले निकाले जाते हैं वो सब इसको इंटीग्रेट करके निकाले जाते हैं, चाहे वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, सब कुछ एडियाबैटिक, सब किस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं, इस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि P कांस्टेंट है, कहने का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर बनाया, ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे जो गैस भरी होगी इसका जो इंटरनल प्रेशर है इसको बोलते हैं इंटरनल प्रेशर, और ये जो बाहर का प्रेशर है पी एक्सटर्नल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पी एक्सटर्नल। ये दोनों सेम है, कांस्टेंट बोला ना यार, थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनते जाना, मैं क्या कर रहा हूं कि इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले रहा हूं, तो ये W बराबर निकलेगा। अब से वर्क डन जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, और आप पाथ फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ओवरऑल वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है, ओवरऑल वैल्यू। चलिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू क्या आ जाएगा बेटा, डीवी। डीवी क्या होता है, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन का इंटीग्रेट कर देता है चेंज, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जो डेल्टा वी है वो आप आराम से देख सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। जो डेल्टा वी है वो क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये तो इसकी पहली फॉर्म होगी। दूसरी फॉर्म देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिंस ये बराबर है तो आप सभी जानते हैं पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। पीवी बराबर क्या होता है बेटा, एनआरटी होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी की जगह, ध्यान से सुनते जाना, दोनों सेम है, दोनों प्रेशर क्या है, सेम है। तो देखो आराम से ये कट भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लो, ध्यान से सुनते जाना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनते जाना, प्रेशर का कांस्टेंट है तो P डेल्टा V बराबर N R डेल्टा T, क्योंकि N और R तो कांस्टेंट होते हैं। तो बताओ डेल्टा V की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा V की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हो N R डेल्टा T अपॉन P। तो एक नया फॉर्मूला आ गया, माइनस P एक्सटर्नल इंटू N R डेल्टा T अपॉन P, P से P कटेगा तो क्या आ गया W, एक और फॉर्मूला निकल के आ गया माइनस एन आर डेल्टा टी। ये एक और फॉर्मूला निकाल दिया।